नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है जो आप सावन मास में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को दिखाते हुए नित्य प्रति कथाओं को सुन रहे हैं और कल्याण की भागी बन रहे हैं। यह एक कथा नहीं, यह है भगवान शिव की महिमा की गाथा। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, मन से, प्रेम से। क्या पता शिव जी की कृपा का कोई संदेश, कोई आशीर्वाद किसी मोड़ पर छुपा हो और आप सभी की झोलियां भर जाएं। तो आइए सुनते हैं इस दिव्य कथा को। पूर्व समय में शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों की आदेश से मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव ने उनकी तप से प्रसन्न हुए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो वर दीजिए कि मुझे आपके समान ही मृत्युहीन अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो। तब भगवान शिव ने कहा, हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर कहता हूँ कि मैं तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद यज्ञ वेताओं ने श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे। उसी समय उनके श्वेत बिंदु यानी पसीने की बूंद से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, त्रिनेत्रधारी, मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त था। चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि दिखाई देता था। उसे देखते ही शिलाद मुनि को तो बहुत प्रसन्नता हुई कि वे बालक को अपनी कुटिया में ले गए और जहां जाकर बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म संस्कार करवा दिए। उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो गया। 7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहां 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र और दूसरे का वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष है। अब तो वह जानकर शिलाद मुनि चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढांढस बंधाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता मत करिए, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल हैं। भगवान शिव की आराधना करूंगा और उनके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूंगा। और ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या की। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा, 5 मुख वाले भगवान शिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट हुए। उन्होंने नंदी से कहा, हे शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लेट गया। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, हे वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय क्यों? तुम मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम मेरे समान बलशाली हो। तुम सदा मेरे पार्श्व भाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म जरा मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष माला उतारकर नंदी के गले में डाल दी। उस माला के पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाला हो गया। फिर भगवान शिव ने उसे अपना गणाध्यक्ष बना लिया और उसका अभिषेक किया और वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई प्रतिमा स्थापित करेगा तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी।
यदि आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सामने नंदी महाराज दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर लगी रहती है। कहा जाता है नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वही नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी यह प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता। लेकिन हमारे देश में एक ऐसा भी मंदिर है जो नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी तट पर बना हुआ कपालेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है लेकिन नंदी उपस्थित नहीं। इसके पीछे कथा है कि एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे जिनमें 4 मुख तो वेदों का पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन्हें वेदों की बुराइयां करता। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के मुख को काट दिया। हालांकि इस कृत्य के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का दोष लगा और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित राम कुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिल जाएगी। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार राम कुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी महाराज ही भगवान शिव के सामने प्रकट हुए। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा के सामने नंदी स्थापित नहीं। ऐसा विश्वास है यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए तो वह शीघ्र ही पूरी हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव का नंदी बैल ही पूरा करता है। इसीलिए कभी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। यह थी नंदी बैल की कथा। अब कथा आगे नया मोड़ लेती है और एक अद्भुत भगवान शिव की चमत्कारी सच्ची कथा की ओर बढ़ती है। भगवान शिव की चिड़िया वाली बूढ़ी माई की कहानी। यह कहानी सच्ची है। चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का मंदिर गुजरात में स्थित है। आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहिए। एक गौरिया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से शिव मंदिर के पास बरगद के पेड़ पर रहा करता था। उसी शिव मंदिर में जब भी सुबह शाम आरती होती, पूजा पाठ होता, तो दोनों पक्षी उस मंदिर में जाकर बैठते, भगवान शिव की आराधना करते, घंटों घंटों बैठकर महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते कि उन्हें अपने अगल बगल के होशो हवास का पता नहीं रहता। जब कभी उस मंदिर के पास शिव चर्चा होती तो सभी भक्त शिव की चर्चा सुनने के लिए वहाँ पर पक्षी जोड़ा भी आनंद से मग्न हो जाता और नाचने लगता। दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तो तुरंत मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव की आराधना करने लगते। उसके बाद अपने बच्चों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करते। उन दोनों चिड़ियाओं का रोज यही नियम था। उसी मंदिर की बगल में थोड़ी दूरी पर एक बुढ़िया माई का घर था। बुढ़िया माई भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह हमेशा भगवान शिव का जाप करती। बुढ़िया माई की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला कोई नहीं था। वह अकेले ही अपना जीवन गुजार रही थी। उस बुढ़िया माई को पंछियों से बड़ा लगाव था। वह पंछी भी बुढ़िया माई को बड़ा प्रेम करते।
बुढ़िया माई उनके लिए रोज नित्य प्रति अपनी घर की छत पर दाना पानी सब चीजें डालती और बूढ़ी माई का रोज का यही नियम था। वे दोनों चिड़िया बूढ़ी माई की छत पर आती, आसानी से दाना चुगती, पानी पीती और अपने बच्चों के लिए ले जाती। इस तरह जीवन गुजर रहा था। चिड़ियों का पेट भर रहा था। आराम से निश्चिंत होकर वे भगवान शिव की आराधना कर रही थी। ऐसी एक दिन की बात है। एक दिन शिव चर्चा का दिन आया। गांव में शिव चर्चा थी। बुढ़िया माई ने सुना आज शिव कथा है, लेकिन बुढ़िया माई बड़ी बीमार हो गई और अपनी बिस्तर पर पड़ गई। उनका कोई बेटा नहीं था कि उनका उपचार करता, उन्हें दवाई दिलाता। अब बूढ़ी माई बिना दवाई के ही इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रही। मुंह से आवाज नहीं निकली। अपनी छत पर दाना पानी भी नहीं डाल पाई और गौरिया पक्षी का जोड़ा छत पर दाना चुगने के लिए आता तो दाना पानी नहीं देखता। वह सोचता बुढ़िया माई कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही। इसी तरह 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीते। अब बूढ़ी माई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। बिना अन्न पानी के बूढ़ी माई बिना दवाई के बिस्तर पर पड़ी रही और एक दिन भगवान शिव का नाम लेते हुए बूढ़ी माई की मौत हो गई। जब वह पक्षी देखते हैं बूढ़ी माई का कोई अता पता नहीं, छत पर दाना भी नहीं डाल रही, तो वे घबरा जाते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब वे पक्षी पूरे गांव में बूढ़ी माई को खोजने लगते हैं। खोजते खोजते थक जाते हैं। तब उनमें जो मादा गौरिया थी वह पति से कहती है, हे स्वामी, बूढ़ी माई का कोई पता नहीं चला, कहाँ चली गई। वह हमें दाना पानी दिया करती थी, अन्य पक्षियों की भी देख रेख करती, वे कहाँ चली गई। हमने उन्हें इतना ढूंढा लेकिन वह ना मिली। अब हम क्या करें। उस गौरिया का पति कहता है, हे प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माई को ढूंढा, बूढ़ी माई कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके घर के अंदर जाकर देखना चाहिए, कहीं वह बीमार तो नहीं। अब वह कहने के बाद गौरिया पक्षी का जोड़ा बूढ़ी माई के घर चला जाता है। जब खिड़की से अंदर देखता है तो बूढ़ी माई अपने बिस्तर पर लेटी है। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं, बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। वह पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर उन मक्खियों को हटाता है। बूढ़ी माई को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, बूढ़ी माई जीवित होती तो उठती, उसके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरिया का पति कहता है, प्रिय, बूढ़ी माई अब इस दुनिया में नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पक्षी बड़े निराश, बड़े उदास हो जाते हैं। उन्हें दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना होगा। इस तरह शाम हो गई। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है। दोनों पक्षी उस मंदिर पर पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव की भक्ति करने लगते हैं, उनके नाम का जप करने लगते हैं। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते और इसी तरह करते करते लंबा समय बीत गया। बिना खाए पिए लगातार दोनों पक्षी महादेव की भक्ति करते रहे। ऐसा करते करते पूरे सावन का महीना बीत गया। वे पक्षी महादेव की भक्ति से नहीं हटे। वे महादेव की भक्ति करते रहे। उनकी ऐसी भक्ति को देखकर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और पक्षियों को दर्शन देते हैं। कहते हैं, गौरिया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। मैं तुम्हारी अखंड भक्ति से प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए भी तुमने अपनी औकात से बाहर, क्षमता से बाहर भक्ति की, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगो मैं दूंगा। तब गौरिया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक चीज चाहिए। आप हमारी बूढ़ी माई को, उस पुण्य आत्मा को फिर से लौटा दो, जीवित कर दो, बस यही चाहिए। भोलेनाथ बोले, यह तो संसार का नियम है, जो मर जाता है वह जीवित नहीं होता। मैं सृष्टि के काल चक्र में बाधा नहीं डाल सकता, कुछ और मांग लो। तब चिड़ियों ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें बूढ़ी माँ चाहिए, कुछ नहीं, आप वही हमें दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पक्षियों, जब बूढ़ी माई का शरीर गल चुका है, उसमें कीड़े निकलने लगे हैं
उसका शरीर शत विशत हो गया है। मैं कैसे जीवित करूं? उनका शरीर ठीक नहीं रहा तो मैं कैसे प्राण डालूं? तब दोनों पक्षी अपनी हट करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आपने हमें वचन दिया, जो मांगेंगे वो देंगे। आज आप अपने वचन से मत हटिए। हे भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं हट सकते। तब महादेव ने कहा, हे पक्षियों, तुम्हारे हट के आगे, वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने उस बूढ़ी माई के शतविशत शरीर को सही किया और उसमें प्राण फूंक दिए। अब इस प्रकार वह बूढ़ी माई जीवित हो गई और उनके सामने भगवान भोलेनाथ को दर्शन देकर बूढ़ी माई भाव विभोर हो गई और बोलती है, हे प्रभु, जन्म जन्म के दुख, जन्म जन्म के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिए। हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो मुझे जीवित किया? तब भगवान शिव कहते हैं, बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारी शिव चर्चा सुनने, शिव चर्चा करने और दोनों पक्षियों के कारण जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों में मेरी निराधार भक्ति की, दिन रात बिना पानी बिना अन्न ग्रहण किए एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने आशीर्वाद दिया है और इसी वजह से तुम आज जीवित हो। वे पक्षी कोई और नहीं, गौरिया जोड़ा है, जिनको तुम रोजाना दाना चुगने डालती थी, उसी ने भक्ति की। अब बूढ़ी माई ने शिव को दंडवत प्रणाम किया और इतना कहकर भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। बूढ़ी माँ फिर से छत पर दाना पानी डालने लगी और जहाँ भी शिव की कथा होती सुनने चली जाती। वह गौरिया पक्षी का जोड़ा उसी माँ की छत पर आ जाता, दाना पानी चुगता। तब माँ ने उन पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया, भगवान भोलेनाथ की आराधना की, अपने लिए न मांगकर मेरे लिए मांगा। पंछियों, मैं चाहती हूँ तुम मेरे घर पर वास करो और नित्य प्रति मेरी आंखों के सामने रहो। यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माई का प्रस्ताव वे दोनों स्वीकार कर लेते हैं और बूढ़ी माई के घर आकर रहने लगे। इस प्रकार वे बूढ़ी माई और गौरिया पक्षी का जोड़ा मिलकर शिव चर्चा करते, शिव कीर्तन करते, शिव की कथाएं कहते। पूरे गांव में उनकी ख्याति फैल गई। दूर दराज से लोग मिलने आने लगे। एक माँ बूढ़ी जो मरकर जीवित हो गई, भोलेनाथ की शक्ति आ गई। अब इसी तरह बूढ़ी माई के पास धीरे धीरे वे लोग जिन्हें दुख होता आते और अपना कारण बताते। बूढ़ी माई भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर पूजा पाठ करके कहती, उनके रोग को दूर कर देती। इस तरह सभी लोग बूढ़ी माई की बातों से प्रेरित होकर शिव कथा सुनने लगे और धीरे धीरे बूढ़ी माई इतनी प्रसिद्ध हो गई कि दूर दूर से लोग इलाज कराने आने लगे। अब इसी प्रकार बहुत दिन हो गए। बूढ़ी माई जीवित ही उसी स्थान पर उसी घर में समाधि ले लेती है। आज उसी समाधि स्थल पर बूढ़ी माई का एक भव्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से। उस मंदिर पर गौरिया पक्षी का जोड़ा हमेशा देखने को मिलेगा। उस मंदिर को बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है जिनको कोई भी शारीरिक कष्ट हो वे वहां आकर दर्शन करता है तो बूढ़ी माई के शिव कृपा की बल से वह अपने रोग को दूर कर लेता है। तो प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। सेवा, प्रेम और समर्पण के आगे महादेव को भी विवश होना पड़ा। यह था हमारा छोटा सा प्रयास। उम्मीद करती हूँ आप सावन की माह में शिव गंगा में डुबकी लगा लिए होंगे और आपको यह कथा आनंद विभोर, भाव विभोर कर चुकी होगी और आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए। करता करी न कर सके, शिव करी सो होई, तीन लोक नो खंड में महाकाल से बड़ा न कोई। हर हर महादेव, हरे कृष्णा। जब कोई भक्त शिव महापुराण का पाठ आरंभ करता है तो यह केवल एक ग्रंथ नहीं पढ़ता बल्कि शिव की दिव्य ऊर्जा से स्वयं को जोड़ता है। शिव पुराण न केवल 18 प्रमुख पुराणों में से एक है बल्कि कलयुग में मोक्ष का मार्ग है। शिव पुराण की महिमा और स्वरूप
महापुराण 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। यह कलयुग के पापों से मुक्ति दिलाने वाला दिव्य शस्त्र है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने हेतु इस पुराण का पाठ, श्रवण और मनन अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में वर्णन है कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण भगवान शिव की इच्छा से हुआ। जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव की भक्ति करता है उसे संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। इस पुराण में कहा गया है, जो नियमित रूप से शिवलिंग की पूजा करता है, शिव का ध्यान करता है, मंदिर में दीप दान करता है, गरीबों की सहायता करता है, उसे जीवन के कष्टों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है और दुख दूर हो जाते हैं। शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। इनमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता जैसे खंड सम्मिलित हैं। यह पुराण स्वयं भगवान शिव द्वारा कथित है। महर्षि वेद व्यास जी ने सनत कुमारों की आग्रह पर इसे लिपिबद्ध किया था। यद्यपि इस पुराण के श्लोकों की संख्या प्रारंभ में 1 लाख थी, परंतु व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसे संक्षिप्त कर दिया। पुराणों की श्रेणी में शिव पुराण का स्थान चौथा है। इसे समस्त पुराणों में मस्तक का तिलक कहा गया है। जो भक्त प्रेम पूर्वक इस पुराण की कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वे भगवान शिव के प्रिय बन जाते हैं और अंत में परम गति को प्राप्त होते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए गौरी पुत्र गणेश, गौरी शंकर भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान अपने अपने कुल देवता, कुल गुरु और गुरु महाराज का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। यह पुराण मुख्यतः भगवान शिव की महिमा, उनकी चरित्र, विवाह, पुत्रों की उत्पत्ति, रहवास, सहार लीला का वर्णन करता है। भगवान शिव को संहारकर्ता के रूप में जाना जाता है। उन्हें गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा अर्पित किए जाते हैं। वे सादे रूप में बागंबर धारण, रुद्राक्ष, चिता की भस्म, त्रिशूलधारी के रूप में पूजित हैं। उन्हें नटराज के रूप में भी पूजा जाता है, जो जीवन और मृत्यु के तांडव का प्रतीक है। भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। यह नाम उन्हें तब मिला जब समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। इस विष की अग्नि से सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। ऐसे परोपकारी, अपरिग्रही भगवान शिव के चरित्र का वर्णन करने के लिए शिव पुराण की रचना की गई। शिव महापुराण महात्म्य में, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर श्री सूत जी ने उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा, सुंदरता का वर्णन किया। श्री शौनक जी ने पूछा, हे ज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, कृपया हमें प्राचीन कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है? साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं? इस कलयुग में प्राय सभी जीव दुष्ट स्वभाव के हो गए हैं। ऐसे जीव समुदाय को शुद्ध करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है? कृपया मुझे कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट, परम मंगलमय और पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम हो। वो साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान मात्र से अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए और जिससे निर्मल मन वाला पुरुष सदा के लिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सके। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, आप धन्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम और तीव्र लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर आपसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, वो शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से मुक्त, भक्ति युक्त बढ़ाने वाला है, भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। वो श्रवण करने के लिए अमृत तुल्य दिव्य रसायन है। तुम उसका श्रवण करो। वो है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह पुराण
काल रूपी सर्प से उत्पन्न होने वाला महान भय और संकट का नाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव वेद व्यास जी ने सनत कुमार मुनि को इस पुराण का उपदेश दिया और बड़े आधार पर इसे संक्षेप में प्रतिपादित किया। इस पुराण के प्रथम पाठ का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के परम हित का साधन। यह पुराण परम उत्तम रूप में भगवान शिव की भक्ति को विकसित करता है। इसकी विशेष स्थिति में पहुंचकर मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह संपूर्ण प्रयास पूर्वक इस पुराण को पढ़ने या श्रवण करने की इच्छा करे। इसका अध्ययन परम अभिष्ट फलदायक माना गया है। इसी तरह प्रेम पूर्वक इसका श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला होता है। भगवान शिव के इस पवित्र पुराण को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस जीवन में उत्कृष्ट भोगों का अनुभव कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न होकर आदर पूर्वक इसका श्रवण करे। जो व्यक्ति प्रतिदिन नियमित रूप से शिव पुराण का पाठ करता है, श्रवण करता है, वह पुण्य आत्मा होता है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति सहित पुराण को श्रवण करता है, भगवान महेश्वर उससे अत्यंत प्रसन्न होकर अपना परम धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा और आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को उपभोग कर अंत में भगवान शिव की परम पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस से रहित होकर स्वच्छ वस्त्र आदि से युक्त होकर इस पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह पुराण निर्मल, पवित्र और भगवान शिव का सर्वस्व है। जो व्यक्ति इस लोक और परलोक में सुख की कामना करता है, उसे आदर पूर्वक इसका श्रवण और पठन करना चाहिए। यह पवित्र उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण करें। आपने कृपा करके हमें यह अद्भुत दिव्य कथा सुनाई। भूतल पर इस कथा के समान कल्याणकारी कोई दूसरा साधन नहीं। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, कृपया करके बताइए, इस कलयुग में इस कथा को सुनने से कौन कौन से पापी भी शुद्ध हो जाते हैं? कृपया बताकर इस जगत को कृतार्थ करें। तब श्री सूत जी कहने लगे, हे मुनिवर, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण का श्रवण और पठन करने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में ज्ञानी मुनि एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूरी तरह नाश हो जाता है। प्राचीन काल की बात है। कौशाम्बी नगर प्रयागराज के समीप में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में दुर्बल, अत्यंत दरिद्र, वैदिक धर्म में विमुख, संध्या वंदन आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया। उसने अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को धोखा देकर उनका धन हड़प लिया। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों सभी को छल कपट से ठग लिया, किंतु उसने अपने पापित धन का एक भी भाग धर्म में नहीं लगाया। वो वैश्यगामी था, चरित्रहीन था, समस्त आचार व पाठ से भ्रष्ट हो चुका था। एक दिन घूमता घामता द्वारका से प्रयागराज स्थित प्रतिष्ठानपुर जा पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर शिवालय देखा, जहां कई साधु संत एकत्रित थे। देवराज नामक वो ब्राह्मण वहीं ठहर गया, किंतु वहां पहुंचते ही उसे ज्वर यानी तेज बुखार हो गया। ज्वर से पीड़ित होकर वह अत्यंत दुखी हो गया। उसी शिवालय में एक ब्राह्मण शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर से पीड़ित देवराज वहीं लेटा रहा और निरंतर शिव कथा को सुनता रहा। इसी तरह 1 मास बीत गया। देवराज ने शरीर त्याग दिया। तभी यमराज के दूत आए, बांधकर यमपुरी में ले गए। उसी समय शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आए। वे सब गौर वर्ण के भस्म से लिपे हुए, रुद्राक्षधारी, त्रिशूलधारी, अत्यंत तेजस्वी थे। उन्होंने क्रोध पूर्वक यमदूतों को भगाया और देवराज को उनके चंगुल से मुक्त कर लिया।
फिर वे उसे एक दिव्य विमान पर बिठाकर कैलाश पर्वत की ओर ले जाने लगे। यमपुरी में यह कोलाहल सुनकर यमराज स्वयं बाहर आए। उन शिवगणों को देखकर उन्होंने विधि पूर्वक उनका स्वागत किया। ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण वृतांत जान लिया। धर्मराज ने किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि श्रद्धा और नम्रता से इन शिव गणों की पूजा की। उसके बाद शिवगण देवराज को कैलाश पर्वत पर ले गए और वहां भगवान शिव के चरणों में सौंप दिया। हे मुनिवर, इस प्रकार शिव पुराण का श्रवण करने मात्र से एक अत्यंत पापी ब्राह्मण भी मोक्ष का अधिकारी बन गया। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंद में निमग्न हो गया है। कृपया करके अब एक ऐसी और शिव कथा कहिए जो भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली हो। तब श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हारे सामने एक और गोपनीय कथा का वर्णन करता हूँ, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणीय हो, अतः ध्यान पूर्वक सुनो। समुद्र के निकट वसुकल्प नामक एक ग्राम था। वहाँ के निवासी वैदिक धर्म से विमुख, दुर्व्यवहारी, भिक्षक, देवताओं और भाग्य पर विश्वास न करने वाले थे। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले थे, हिंसक थे, उन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। वे पशु बुद्धि से युक्त थे। वहाँ के ब्राह्मण भी अधार्मिक, स्वधर्म से विमुख, छल कपट में लिप्त और पाप कर्म में लगे हुए थे। उनकी स्त्रियां भी स्वेच्छाचारी, पापा आसक्त, सदाचारहीन थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत ही सामर्थ्यवान था, किंतु दुराचारी और पापी था। उसकी स्त्री अत्यंत सुंदर थी, धर्म परायण थी। उसका नाम था चंचुला, जो सदा उत्तम धर्म का पालन करती, किंतु उसका पति भ्रमणशील व्यभिचारी था। वर्षों तक वह स्त्री धर्म के मार्ग पर अड़िग रही, किंतु अंततः अपने पति के प्रभाव से वह भी दुराचार में लिप्त हो गई। इस प्रकार दोनों पतित पाप और दुराचार में डूबते चले गए। उनका जीवन इसी प्रकार व्यर्थ हो गया। कुछ समय बाद किसी वैश्या का पति बना हुआ वो दुष्ट बुद्धि वाला ब्राह्मण विदुंग समय पर मृत्यु को प्राप्त हो नरक में चला गया। वहाँ उसने बहुत दिनों तक नरक की यातनाएं भोगी, फिर भयंकर पिशाच योनि में जन्म लिया। इधर उसके दुराचारी पति विदुंग के मारे जाने पर उसकी पत्नी चंचुला, जो चंचल स्वभाव की थी, बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ उसी घर में रही। एक दिन की बात है, देवियों द्वारा किसी पुण्य पर्व के आगमन पर वो स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण नामक क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के साथ उसने भी तीर्थ के जल में स्नान किया। स्नान के बाद वह मेले की भावना से अपने बंधु जनों के साथ घूमने लगी। घूमते घूमते वे एक दिव्य देव मंदिर में जा पहुंची। वहां एक ब्राह्मण भगवान शिव की परम पवित्र मंगलकारी कथा को वाचन कर रहे थे। वो स्त्री वहां बैठ गई और कथा सुनने लगी। ब्राह्मण उस समय कह रहे थे कि जो स्त्रियां पुरुषों से संबंध रखती हैं, उन्हें यमलोक में यमदूत लोहे के तपे हुए शूलों से ढकते हैं। यह सुनते ही वह स्त्री भीतर से कांप गई। कथा समाप्त होने पर जब सभी श्रोता वहां से चले गए, तब वह एकांत में बैठकर उस ब्राह्मण देवता से कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा अत्यंत घोर दुराचार हुआ। कृपया मुझ पर कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। आज आपकी वाणी से ओत प्रोत इस रस के प्रवचन को सुनकर मेरे भीतर भारी भय उत्पन्न हो गया है। मैं पाप में डूबी हुई हूँ। मुझे अब संसार व्यर्थ लगने लगा है। मृत्यु के समय जब वे भयानक यमदूत मुझे पकड़ेंगे, गले में फंदा डालेंगे, तो मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। अब नरक में मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय की विशेष पीड़ा को मैं कैसे सहन करूंगी। हाय, मैं मारी गई, मेरा अंतःकरण जल गया, मैं संपूर्ण रूप से नष्ट हो गई, क्योंकि मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। वो ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ी। तब उन कृपालु ब्राह्मण ने उसे प्रेम पूर्वक उठाया और कहा, हे सौभाग्यवती, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि भगवान शंकर की कृपा से समय रहते शिव पुराण की कथा तुम्हारे कानों में पड़ी। अब तुम भय ना करो। जो भी भगवान शिव की शरण में आता है
उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें भगवान शिव की वह कथा सुनाऊंगा जो कीर्ति और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। इसके श्रवण से तुम्हें सुखद गति प्राप्त होगी। शिव पुराण की यह कथा सुनकर तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे भीतर विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया है। पश्चाताप ही पापी प्राणी के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सज्जनों ने समस्त पापों के नाश के लिए प्रायश्चित का ही उपदेश दिया है। जो व्यक्ति हृदय से पश्चाताप करता है वह उत्तम गति का भागी बनता है, परंतु जो केवल औपचारिक रूप से प्रायश्चित करता है परंतु भीतर से पश्चाताप नहीं करता वह श्रेष्ठ गति को प्राप्त नहीं करता। हे साध्वी, इस शिव पुराण की कथा का प्रभाव ऐसा है कि जैसे धूल से ढका दर्पण जब स्वच्छ कर दिया जाता है वैसे ही चित्त भी निर्मल हो जाता है। जब मनुष्य का चित्त शुद्ध हो जाता है तब उसमें जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव निवास करते हैं। ऐसा व्यक्ति अंततः भगवान सदाशिव के दिव्य पद को प्राप्त करता है। इसलिए इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी है। जो श्रद्धा और भक्ति से श्रवण मनन पठन करता है वह इस जीवन का सार पाता है। भगवान शिव की इस कथा को सुनकर उसे अपने हृदय में मनन और निष्ठा से आत्मसात करना चाहिए। इससे मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब महेश्वर की भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। उसके बाद महेश्वर की कृपा से दिव्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है उसे पशु की श्रेणी में समझना चाहिए, क्योंकि उसका मन माया के बंधन में आसक्त होता है। वह संसार के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो। भक्ति भाव से भगवान शंकर की परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की यह कथा तुम्हारे मन को शुद्ध करेगी, मोक्ष की प्राप्ति कराएगी। उस स्त्री की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। यह सुनकर वो स्त्री चंचला भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गई। उसके बाद विदुर की पत्नी चंचला, जो चंचल मन वाली थी, ब्राह्मण का दिव्य उपदेश सुनकर आनंद के आंसू बहाने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़कर बोली, हे ब्राह्मण देव, मैं कृतार्थ हो गई। आप महान शिव भक्त हैं, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं, सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए आप साधु श्रेष्ठ पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं तो नरक के समुद्र में गिर गई, कृपया मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक तत्व ज्ञान की परिपूर्ण सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर उसके मन में संपूर्ण विश्व वासनाओं का परित्याग हो गया। इस समय उसके हृदय में गहरी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। वह ब्राह्मण देव की सेवा में सदा तत्पर रहने लगी। उसके बाद उस ब्राह्मण ने उसे शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली थी। इस कथा को सुनकर वो ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका मन शीघ्र ही शुद्ध हो गया और फिर भगवान शिव की कृपा से उसके हृदय में शिव की सगुण रूप का चिंतन होने लगा। अब उसमें उत्तम बुद्धि उत्पन्न हो गई और भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन करने लगी। उसके बाद समय पूर्ण होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर उसने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर का त्याग कर दिया। त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके पार्षदों द्वारा सुशोभित विविध दिव्य शोभा साधनों से युक्त था। चंचला उस विमान पर आरूढ़ हो गई। भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। अब उसके सारे पाप धुल चुके थे, दिव्य रूप धारण कर चुकी थी, दिव्यांगना बन गई थी। उसकी शोभा अत्यंत विलक्षण हो गई थी। मस्तक पर चंद्र मुकुट शोभा पा रहा था, गौर वर्ण हो गया था। दिव्य आभूषणों से विभूषित वो देवी शिवपुरी में पहुंची। वहां उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव को देखा। सभी प्रमुख गण गणेश नंदीश्वर वीरभद्र वहां सेवा में उपस्थित थे। उनके कंठ में नील चिन्ह यानी नीलकंठ शोभित हो रहा था। उनके 5 मुख थे, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्र रूपी मुकुट था
और उनकी वाम भाग में देवी गौरी विराजमान थी। विद्युत के समान प्रकाशमान भगवान शिव का स्वरूप कपूर के समान गौर था। उनका संपूर्ण शरीर श्वेत भस्म से आच्छादित था। श्वेत वस्त्रों से विभूषित परम तेजस्वी प्रतीत हो रहे थे। उस ब्राह्मण पत्नी ने परम उज्जवल रूप का दर्शन किया और अत्यंत प्रसन्न हो गई। वो प्रीति से भरकर उतावले भाव से भगवान को बारंबार नमन करने लगी। फिर हाथ जोड़कर प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त होकर विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके शरीर से रोमांच हो उठे। तभी भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसी करुणा से अपने पास बुलाया और सुंदर दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने उसे दिव्य रूप धारिणी प्रिय चंचला को प्रेम पूर्वक उसी क्षण अपनी सखी बना लिया। अब वो परम आनंद ज्योति स्वरूप शिव धाम में अविचल निवास करने लगी और अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। एक दिन परम आनंद में निमग्न चंचला देवी उमा के पास गई। हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम कर स्तुति करने लगी। हे गिरिजा नंदिनी, हे स्कंद माता, हे उमेश्वरी, आप ही समस्त मनुष्यों की माता हैं। आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीन गुणों का आश्रय ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, जिनका निवास स्थान श्रेष्ठ प्रतिष्ठा पराशक्ति ही है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी, उस ब्राह्मण पंथनी चंचुला ने महेश्वर पत्नी भगवती उमा की स्तुति कर अपना मस्तक झुका लिया और मौन हो गई। नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे। तब करुणा से भरकर देवी गौरी ने चंचला को संबोधित करते हुए कहा, हे सखी चंचला, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत खुश हूँ। बोलो, तुम क्या चाहती हो? चंचला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति विदुं की स्थिति क्या है? उनकी क्या गति हुई है, यह मैं नहीं जानती। हे कल्याणी, मेरी एक ही प्रार्थना है कि जिस प्रकार से मैं उनके साथ सुखपूर्वक जीवन बिताऊं, वैसा ही कोई उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति के ब्राह्मण होते हुए भी एक वैश्य के प्रति आसक्त थे। वे पापों में डूबे हुए थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले हो गई। अब वे किस गति को प्राप्त हुए हैं, मुझे नहीं पता। तब देवी पार्वती बोली, हे बेटी, तुम्हारा पति विदुं नामक ब्राह्मण अत्यंत पापी था। उसका अंतःकरण दूषित और दुष्ट था। वैश्य गमन करने वाला वो व्यक्ति पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद नरक में गिरा। वहाँ अनेक वर्षों तक रहने के बाद दुखों को भोगा और शेष पाप भोगने के लिए विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहाँ वो विविध कलेशों और यंत्रणाओं को सह रहा है। वो व्यर्थ ही भटक रहा है और सदा दुख से संतप्त है। सूत जी बोले, देवी पार्वती की एक करुणा से युक्त वाणी सुनकर उत्तम चरित्र का पालन करने वाली ब्राह्मणी चंचला पति के दुख से अत्यंत व्यथित हो गई। फिर उसने अपने मन को स्थिर किया और महेश्वरी को प्रणाम कर पुनः पूछा, हे महेश्वरी, हे भगवती, मुझ पर कृपा कीजिए। मेरे उस पापात्मा पति का उद्धार कीजिए। हे देवी, कृपा बताइए, किस उपाय से वह दुष्ट व्यक्ति उत्तम गति प्राप्त कर सकता है? देवी पार्वती बोली, हे सखी, यदि तुम्हारा पति शिव पुराण की पूर्णतः उत्तम कथा को सुने तो वह समस्त दुष्ट गति को पार करके उत्तम गति का अधिकारी बन सकता है। देवी पार्वती के अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर चंचला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुका लिया और बारंबार प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करने लगी, हे देवी, कृपया मेरे पति को शिव पुराण कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उत्तम गति प्राप्त हो। चंचला की बारंबार प्रार्थना से शिव प्रिया गौरी देवी को करुणा आई। फिर उन्होंने गंधर्व श्रेष्ठ तुम्बरू को बुलाकर प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हें भगवान शिव में अपार श्रद्धा है। तुम मेरे अंतःकरण की गति को जानते हो, मेरे कार्य को सफल बनाने में समर्थ हो। इसलिए मैं तुमसे एक कार्य कहना चाहती हूँ। मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महान भयानक पिशाच कष्ट में पड़ा हुआ है। उसका वृतांत आरंभ से सुनो, मैं सब बताती हूँ। पूर्व काल में वो पिशाच विदुं नामक ब्राह्मण था। मेरी सखी चंचला का पति था।
किंतु वैश्यगामी बन गया। स्नान, संध्या, आचरण सभी धर्म कार्य छोड़ दिए। उसके क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसे कर्तव्य विवेक का शून्य नहीं रहा। वो सद्गुणों से विमुख और सज्जनों से द्वेष रखने लगा। वो दुष्टों की संगति करने वाला, असत्य बोलने वाला बन गया। हिंसा में प्रवृत्त होकर अस्त्र शस्त्र लेकर व्यर्थ ही हिंसा करता, बिना हाथ धोए भोजन करता, पराई स्त्रियों के घरों में व्यर्थ विचरण करता, चंचला का पति चंडालिनों से प्रेम करता, प्रतिदिन वैश्यों के संपर्क में रहने लगा। वो अत्यंत दुष्ट और पापी था। उसने अपनी पत्नी की प्रीति को त्याग दिया और कुसंग में आनंद लेने लगा। अतः अंत समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वो पापी आत्मा वैश्यों के भोग स्थान कान्य कुंभ यानी कानपुर में गई और वहां पर अनेक नरकों का भोग करने के बाद अब वो विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहाँ वो पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। चंचला, अब तुम उसके उद्धार के लिए दिव्य शिव कथा का प्रवचन कराओ। यह कथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्तम पुण्यदायक कर्म है। इससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा। यह प्रेत योनियों का परित्याग कर देगा। जब वह दुर्गति से मुक्त हो जाएगा तब विदुंग नामक उस पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान में बिठाकर भगवान शिव के समीप ले आना। माँ पार्वती के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुमरु अति प्रसन्न हुए। तब शौनक जी कहने लगे, तुमरु तत्क्षण विंध्याचल पर्वत की ओर चल पड़ा। वहां आकर उसने देखा कि वह पिशाच अत्यंत विकराल, विशाल और बड़े ही मुख वाला है। उसकी दृष्टि भयावह थी। वे कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता कूदता। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुमरु ने अत्यंत भयंकर पिशाच को पकड़कर एक मंडप बनाया। वहाँ महोत्सव युक्त स्थान की रचना की। थोड़ी ही देर में यह बात संपूर्ण क्षेत्र में फैल गई कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच के उद्धार के लिए शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही है। फिर तो वह कथा सुनने के लिए अनेकों देव ऋषि शीघ्र ही वहाँ पहुँच गए। सभी ने आदर पूर्वक कथा श्रवण करने के लिए समाज बनाया। पर्वत पर एक अद्भुत कल्याणकारी सभा का आयोजन हुआ। अब तुमरु ने उस पिशाच को बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर भगवान शिव की कथा का गान प्रारंभ किया। यह विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिव पुराण की कौन कौन सी संहिताओं का वर्णन यहाँ पे हुआ। पहली विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं व्यास संहिता तक सभी का महत्व सहित वर्णन किया गया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आधार पूर्वक श्रवण कर सभी श्रोतागण कृतार्थ हो गए। उस कथा को सुनकर उस पिशाच ने भी अपने समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया और पिशाच शरीर को त्याग दिया। फिर शीघ्र ही दिव्य देह धारण कर श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, पुरोष्चित आभूषणों से विभूषित हुआ, त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार दिव्य रूप धारण करके श्रीमान विदुंग अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगे। उनकी स्त्री को भी दिव्य रूप से सुशोभित देखकर सभी देव ऋषि अत्यंत विस्मित हो गए। उनका चेत परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर सभी श्रोतागण परम कृतार्थ होकर प्रेम पूर्वक भगवान शिव का यशगान करते हुए अपने अपने धाम को लौट गए। विदुंग सुंदर विमान में बैठकर चंचला के साथ आकाश में स्थित हो गया और बड़ी शोभा प्राप्त करने लगा। उसके बाद महेश्वर की सुंदर और मनोहर गुणों का गान करता हुआ अपनी पत्नी और तुमरु के साथ शीघ्र शिवधाम पहुंचा। वह भगवान महेश्वर और माता पार्वती ने प्रसन्नता पूर्वक विदुंग का स्वागत किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला देवी पार्वती की सखी बन गई। वे दोनों गहन ज्ञान स्वरूप परमानंदमयी महेश के सनातन धाम में अविचल रूप से निवास करने लगे और परम सुख को प्राप्त हुए। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, आपको मेरा नमस्कार है। आप धन्य हैं क्योंकि आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपके द्वारा बताया गया चरित्र अत्यंत महान और वर्णन करने योग्य है। आप कृपया करके शिव पुराण कथा की श्रवण की विधि बताइए जिससे सभी श्रोताओं को उत्तम फल की प्राप्ति हो सके।
तब सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, आप सबकी कृपा के लिए मैं शिव पुराण के श्रवण की विधि बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले किसी योग्य ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त का निर्धारण करें, विधि पूर्वक दान दें, उन्हें संतुष्ट करें। सहयोगियों के साथ मिलकर कथा को पूर्ण नियमित रूप से सुनने का संकल्प लें। उसके बाद देश गांव में संदेश भेजें कि शिव पुराण की कथा होने जा रही है। जो भी लोग कल्याण की इच्छा करते हैं अवश्य पधारें। जो लोग भगवान हरि या शंकर की कथा से दूर हो गए हैं, जो स्त्री शूद्र आदि भगवान शिव की कथा से वंचित हैं, उन तक भी यह सूचना दी जाए। ऐसा प्रबंध किया जाए। देश देशांतर में भी भगवान शिव के भक्त हों, शिव पुराण की कथा के उत्सुक हों, उन्हें भी बुलाना चाहिए। श्रद्धालुओं का आदर पूर्वक सत्कार करें। कथा हेतु स्थान शिव मंदिर, तीर्थ क्षेत्र, वन प्रांत, स्वगृह में होना चाहिए। उसे सुंदर पुष्पों, पत्तों, ध्वजाओं से सजाना चाहिए। दीप मालाओं से सजाएं। शिव की भक्ति से युक्त वातावरण निर्माण करें, क्योंकि यह परम आनंद प्रदान करने वाला है। भगवान शिव के लिए दिव्य आसन की व्यवस्था करें। कथावाचक के लिए भी सुविधाजनक आसन बनाएं। श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए यथा योग्य बैठने की व्यवस्था करें। अन्य सामान्य लोगों के लिए भी साधारण स्थान बनाएं। वक्ता की वाणी से जो शिव पुराण का ज्ञान प्रकट होता है, वह कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। अतः वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव रखें। इस संसार में अनेक गुरु होते हैं, जन्मदाता, कर्मदाता, शिक्षा देने वाला, परंतु पुराण वक्ता विद्वान को ही परम गुरु माना गया है। वो पुराण वक्ता पवित्र, दक्ष, शांतचित, ईर्ष्या रहित, साधु स्वभाव का, दयालु, प्रवचन में कुशल होना चाहिए। ऐसा विद्वान शिव पुराण की कथा का वाचन करे। जब भी आप शिव महापुराण की कथा को सुने तो आंखें बंद करके मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए कथा को सुने। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव, गौरी शंकर भगवान की जय। हे भोलेनाथ, हे माँ गौरा पार्वती, जो भी भक्त आपकी शिव महापुराण की कथा को ध्यान लगाकर सुन रहा है, आप उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की कथा कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आइए सुनते हैं भोलेनाथ की आरती। भगवान कैलाशवासी की जय। शीशी गंगी अर्धांगी पार्वती, सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत है, धरत ध्यान सिर सुख राशि। शीतल मंद सुगंध पवन बहे, बैठे हैं शिव अविनाशी। करति गान गंधर्व सप्त, स्वर राग रागिनी मधुरासी। यक्ष रक्ष भैरव जहाँ डोलत, बोलत हैं बन के वासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर, भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम और पारिजात तरु, लाग रहे हैं लक्षासी। कामधेनु कोटि जहाँ डोलत, करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित, चंद्रकांत सम हिम राशि। नित्य छौ ऋतु रहत सुशोभित, सेवक सदा प्रकृति दासी। ऋषि मुनि देव धन्य सेवत, गान करशत गुण राशि। ब्रह्मा विष्णु निहारत निच दिन, कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर, नित्य सच्चित आनंद राशि। जिनके सुमरत ही कट जाती, कठिल कालियम की फांसी। त्रिशूल धर्जी का नाम निरंतर, प्रेम सहित जो नरगासी। दूर हुई विपदा उस नर की, जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी, अविनाशी मेरी शुद्ध लीजो। सेवक जाने सदा चरणन को, अपनो जाने कृपा कीजो। तुम तो प्रभु जी सदा दया में, अब गुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की विनती सुनियो। बोले किंकर की विनती सुनियो। ओम नमः शिवाय।